मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से जा रहा था, तारों भरी रात, एक फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ तारे देखता हुआ चला जा रहा था, और पीछे ही उसके कोई कार वाला हॉर्न बजाया जा रहा है, लेकिन ना उसे हॉर्न सुनाई पड़ रहा है ना वो हट रहा है। वहां सुनने को है नहीं, वो तो बहुत दूर निकल गया, तारों में भटक रहा है। आखिर कार वाले ने कार रोकी, उतर के नीचे आया और कहा, बड़े मियां, अगर जहां चल रहे हो वहां नहीं देखा तो जहां देख रहे हो वहीं चले जाओगे। ऐसा हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागलखाने गए देखने, उस गांव में गए थे तो पागलखाने देखने गए। अब ऐसा अक्सर होता है, जब चर्चिल ताकत में था तो इंग्लैंड के पागलखानों में कम से कम 4-5 आदमी बंद थे जो अपने को चर्चिल मानते थे। ऐसा नेहरू के साथ भी था। जब नेहरू यहां जिंदा थे तो हिंदुस्तान के पागलखानों में कोई 10-12 आदमी थे जो अपने को पंडित नेहरू मानते थे। उस पागलखाने में भी एक आदमी था जो बिल्कुल ठीक हो गया था, उसी दिन विदा हो रहा था। तो पागलखाने के अधिकारियों ने कहा कि पंडित नेहरू आते, उन्हीं के हाथ से इसको छुटकारा दिला देंगे। वो आदमी लाया गया। पंडित नेहरू ने पूछा कि कभी कोई ठीक भी होते? उन्होंने कहा, आज एक आदमी आपके हाथ से विदा करने के लिए रोक रखा है। वो आदमी आया, पंडित नेहरू ने उसे फूल भेंट किए और कहा कि स्वागत कि तुम ठीक हो गए। उस आदमी ने देखा पंडित नेहरू की तरफ, पूछा आपका नाम? मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका घबराओ मत, अगर 3 साल रह गए यहाँ तुम भी ठीक हो जाओगे। ये बीमारी मुझे भी थी मगर इन डॉक्टरों की कृपा ठीक कर दी। वो आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने को समझता था। तुम हंसते हो, लेकिन तुमने जो अपने को समझा है वो इससे बहुत भिन्न नहीं है। वो जरा हिम्मतवर रहा होगा तो उसने अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ लिया। तुम उतने हिम्मतवर नहीं हो, या किसी से कहते नहीं, मन में तो समझते ही हो। मगर हर आदमी कुछ अपने को समझ रहा है, कल्पना को पोषित कर रहा है। और मारवाड़ियों में किसने कहा कि कुछ भी प्रशंसा योग्य नहीं होता? बड़ी गजब की चीजें होती। चंदूलाल मारवाड़ी और डब्बू जी एक होटल में खाना खा रहे थे। जब खाना खा चुके तो बैरे ने उनके हाथ धुलाए और खूंटी से कोट उतारकर खुद अपने हाथों से चंदूलाल मारवाड़ी को पहनाया। चंदूलाल बैरे पे बहुत खुश हुए और उसे इनाम के रूप में नगद 98 भेंट दिया। डब्बू जी तो ये देख कर आश्चर्यचकित रह गए, बोले कि चंदूलाल, मारवाड़ी हो के यह क्या करते हो? मित्र भी मारवाड़ी थे। कहा, क्या बाप दादों की कमाई इस तरह बर्बाद कर दोगे? ये कोई ढंग है? आखिर बैरे को 8 आना इनाम देने की क्या जरूरत थी? अरे बहुत से बहुत 10 पैसे से काम चल जाता। उसकी भी आदत बिगाड़ी, अपने बाप दादों के धन को भी खराब किया, और मुझको भी शर्मिंदा होना पड़ रहा तुम्हारी वजह से। अब मैं 10 पैसे दूं तो लगता है कंजूस। तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदूलाल मारवाड़ी ने मुस्कुराकर डब्बू जी से कहा, नाहक नाराज हो रहे हो। अरे 8 आने में ये कोट क्या महंगा है? कोट तो मैं घर से लाया ही नहीं था, और ये 8 आने भी इसी कोट में से निकाल के दिए। अपने बाप का इसमें कुछ भी नहीं। गजब की चीजें होती मारवाड़ियों में। चंदूलाल मारवाड़ी कार से अपने घर वापस लौट रहे थे।
रास्ते में एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी, उन्होंने लिफ्ट दे दी। देना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि मारवाड़ी इतनी आसानी से किसी को लिफ्ट दे दे, अरे बैठेगा तो सीट भी घिसेगी ना। मगर संकोच बस ना कर सके, इनकार न कर सके। टैक्सियों की हड़ताल थी, इसलिए संकोच खाना पड़ा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर चंदूलाल ने समय देखने के लिए घड़ी देखी, ये देखने के लिए कि ये दुष्ट कितनी देर बैठेगा, कितना बजा है और कितनी देर बैठ के कितनी सीट खराब करेगा। न केवल वो सीट खराब कर रहा था, बल्कि चंदूलाल का अखबार भी पढ़ रहा था। उससे भी उनके प्राणों पे बहुत मुसीबत आ रही थी। दिल ही दिल में कह रहे थे कि अगर बड़े पढ़क्कड़ हो तो अपना अखबार खरीदा करो, मगर कह भी नहीं सकते थे कि अब कहना क्या है। अब इतना किया है उदारता, तो इतनी सी बात में क्या कंजूसी दिखाना, पढ़ लेने दो, ऐसे भी मैं पढ़ चुका हूं, अपना क्या बिगड़ता है। घड़ी देखने के लिए कलाई टटोली, लेकिन कड़ाई पर घड़ी न थी। चंदूलाल तो एकदम कड़क के बोले, गुस्सा तो हो ही रहे थे, एकदम कड़क गए, एकदम चिल्ला के बोले, चल बे, घड़ी निकाल, हरामजादे कहीं के। उस सीधे से आदमी ने जल्दी से घड़ी निकाल के दे दी। नसरुद्दीन ने उस बदमाश को वहीं गाड़ी से नीचे उतार दिया। घर पहुंचे तो गुलाबो बोली कि आज तो आपको दफ्तर में बड़ी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि घड़ी तो आप घर पर ही भूल गए थे। होती हैं, खूबी की चीजें होती हैं। चंदूलाल मारवाड़ी अपने मुनीम की योग्यताओं से बड़े प्रभावित थे। जब मुनीम को कार्य करते हुए पूरे 20 साल हो गए तो उन्होंने उसे बुलवाया और कहा कि श्यामलाल जी, आज आपको हमारे यहां काम करते करते 20 साल हो गए। ये मेरी जिंदगी में पहला मौका है कि इतनी कम तनख्वाह में किसी ने इतने समय तक किसी के यहां नौकरी की हो। हम सोचते हैं कि आपके लिए कुछ किया जाए। हम सोचते हैं क्यों ना आज से आपको स्वामी भक्ति के उपहार के बतौर श्याम की बजाय श्याम बाबू कहकर बुलाया जाए। नसरुद्दीन पूरे 15 वर्ष के बाद अपने मित्र चंदूलाल से मिलने के लिए आया। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला और चंदूलाल मारवाड़ी की पत्नी गुलाबो बाहर आई। नसरुद्दीन ने नमस्ते की और कहा, क्या चंदूलाल जी घर पर हैं? गुलाबो आंखों में आंसू भर के बोली कि क्या आपको पता नहीं कि आज से 3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। हुआ यह कि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और उनमें से किसी ने हरी मिर्च की मांग की थी। हरी मिर्च लेने के लिए बगीचे में गए तो गए ही गए, वहीं उनका हार्ट फेल हो गया। सच बात यह है कि हरी मिर्च उन्होंने खुद ही बगीचे में लगाई थी और अपनी आंखों से वो ये नहीं देख सकते थे कि उनकी हरी मिर्चें इस तरह ये मेहमान बर्बाद करें। नसरुद्दीन की आंखों में भी आंसू आ गए और वो सहानुभूति प्रकट करते हुए बोला कि बड़ा दुख हुआ ये सुन के, मगर क्या आप बताएंगी कि फिर इसके बाद क्या हुआ? गुलाब बोली, होता क्या? यही हुआ कि फिर हम लोगों ने हरी मिर्च की बजाय लाल मिर्च से ही काम चलाया। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि एक मित्र ने दूर गांव से एक मुर्गी भेजी। मुल्ला ने शोरबा बनाया। जो मुर्गी को लेके आया था उसे भी निमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद एक दूसरा आदमी आया। मुल्ला ने पूछा, कहां से आए? उसने कहा, मैं भी उसी गांव से आता हूं।
और जिसने मुर्गी भेजी थी उसका रिश्तेदार। अब रिश्तेदार का रिश्तेदार आया था तो उसको भी ठहराया, उसके लिए भी शोरबा बनवाया। लेकिन कुछ दिन बाद एक तीसरा आदमी आ गया। कहां से आ रहे हो? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार। ऐसी तो संख्या बढ़ती चली गई। मुल्ला तो परेशान हो गया, तो मेहमानों का सिलसिला लग गया। मुर्गी क्या आई तो लोग चले ही आते हैं, पूरा गांव आने लगा। आखिर एक आदमी आया, उससे पूछा कि भाई आप कौन है? उसने कहा जिसने मुर्गी भेजी थी उसके रिश्तेदार का मित्र। मुल्ला ने शोरबा बनवाया, उस मित्र ने चखा, लेकिन वो बोला ये शोरबा, ये तो सिर्फ गर्म पानी मालूम होता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ये वो जो मुर्गी आई थी उसके शोरबे का मित्र है। क्या सच ही मारवाड़ियों को शैतान भी धोखा नहीं दे सकता है? सजानंद कल का प्रवचन सुनकर नसरुद्दीन को भी ताव आ गया। मैंने कहा था कि मारवाड़ी को शैतान भी धोखा नहीं दे सकता। सो मुल्ला ने मन ही मन सोचा ऐसी की तैसी मारवाड़ियों की। आज ही किसी मारवाड़ी को ऐसा चकमा दूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियों तक को याद रहेगा। सांझ का समय था, सूरज ढल चुका था और बिजली की खराबी के कारण सड़क पर अंधेरा था। नसरुद्दीन ने देखा कि लंबा घूंघट काढ़े पड़ोस के ही मारवाड़ी सेठ धन्नालाल की नई बहू हाथ में एक खूबसूरत बैग लटकाए चली आ रही। मुल्ला ने सोचा अच्छा मौका है, इस मारवाड़िन को आज मजा चखाया जाए। वह जल्दी से उठा और उस स्त्री के साथ हो लिया। 7:30 बजे शाम का अंधेरा और फिर लंबा घूंघट। स्त्री ने सोचा कि मेरे पतिदेव आ गए। वह बोली सुनो जी, मुझे तो कोका कोला पीने की इच्छा हो रही। मुल्ला समझ गया कि यह औरत मुझे अपना पति समझ रही। वह बोला चलो पास ही में ये रेस्तरां है, चलकर कोका कोला पिएंगे। इस तरह मुल्ला उस स्त्री को अपने घर ले आया। कमरे का दरवाजा बंद करके मुल्ला ने उस स्त्री के साथ बलात्कार किया। स्त्री न रोई न चिल्लाई। मुल्ला को बहुत खुशी भी हो रही थी कि आखिर एक मारवाड़िन को धोखा दे ही दिया, पर स्त्री के प्रतिरोध न करने से आश्चर्य भी हो रहा था। जब स्त्री चली गई तो नसरुद्दीन भी उत्सुकतावश छिपा छिपा उसके घर तक पहुंचा। खिड़की में से झांक कर उसने जो हाल देखा तो उसे छठी का दूध याद आ गया। वही महिला रो रो के बता रही थी कि एक अजनबी ने मेरे साथ व्यभिचार किया है। उसके ससुर और पति ने पूछा अरे मूर्ख, बैग में जो सोने के कंगन लेकर तू जा रही थी क्या वे भी छिन गए? स्त्री बोली नहीं, मैंने होशियारी से उन सोने के कंगनों को बैग में से निकालकर अपनी जूतियों में छिपा लिया था। वह हरामजादा यह देख भी ना पाया। और यही नहीं, उसके तकिए के नीचे उसका मनी बैग रखा था, वो भी मैं ले आई। ऐसा कहते हुए उस मारवाड़ी ने अपनी जूतियों में से कंगन निकाले और मुल्ला का मनी बैग निकाला जिसमें 3000 रुपए थे। सब के सब प्रसन्नता से प्रसन्न हो उठे, सबके चेहरे चमक उठे। ससुर ने संतोष की सांस लेते हुए कहा चलो बलात्कार हुआ तो हुआ, अपना क्या गया, अरे इज्जत बच गई, यही क्या कम। भगवान, क्या मारवाड़ी सच्ची ऐसे गजब के लोग हैं? रंजन, इस कहानी पर ध्यान करना। अकबर और बीरबल के बीच विवाद खड़ा हुआ। अकबर का कहना था कि मुल्ला ही सबसे आदिम और चतुर लोग हैं, पंडित पुजारी, जबकि बीरबल का कहना था कि मारवाड़ी को चतुराई में कोई मात नहीं कर सकता। अकबर ने सबूत जानना चाहा। बीरबल ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और कहा कि बादशाह को आपकी दाढ़ी मूछ चाहिए, उसके बदले में जो कीमत हो वे चुका देंगे। मुल्ला से कहा गया कि वह यदि दाढ़ी मूछ कटवाने से इंकार करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुल्ला ने पहले तो बड़ी दलीलें दी और गिड़गिड़ाया कि दाढ़ी मूछ ना काटी जाए महाराज, मैं मुल्ला हूं, धर्मगुरु हूं, दाढ़ी मूछ कट गई तो मेरे धंधे को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अरे दाढ़ी मूछ कट गई तो कौन मुझे मुल्ला समझेगा, इस पे तो मेरा सारा व्यवसाय टिका है।
मगर बीरबल ने कहा कि फिर समझ ले, तैयार हो जा, अगर दाढ़ी मूछ बचानी तो गर्दन कटेगी। मुल्ला ने भी सोचा कि दाढ़ी मूछ की बजाय गर्दन कटवाना तो महंगा सौदा है, इससे दाढ़ी मूछी कटवा लो, फिर उगाएगी, गर्दन थोड़ी दोबारा उगेगी। अरे दाढ़ी मूछ 2-4-6 महीने की बात, भग जाएंगे कहीं, छिप जाएंगे कहीं हिमालय की गुफा में, 4-6 महीने में फिर उगाएगी। सो धमकाने की वजह से वो राजी हो गया। घबराहट के मारे उसने कोई कीमत भी मांगना उचित नहीं समझा कि जान बची लाखों पाए। जल्दी से दाढ़ी कटवाई और भाग गया जंगल की तरफ। बीरबल ने फिर धन्नालाल मारवाड़ी को बुलवाया। दाढ़ी मूछ कटवाने की बात सुनकर पहले तो वह कांप उठा, परंतु फिर संभल कर उसने कहा, हुजूर हम मारवाड़ी नमक हराम नहीं होते, आपके लिए दाढ़ी मूछ तो क्या गर्दन कटवा सकते। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुरा कर देखा। बीरबल ने भी आंखों से कहा कि जरा आगे देखिए क्या होता है। बीरबल ने पूछा, क्या कीमत लोगे? मारवाड़ी ने कहा, 1 लाख अशरफियां। सुनते ही अकबर तुम्हारे गुस्से के उबल पड़ा, 1 दाढ़ी मूछ की इतनी कीमत? मारवाड़ी ने कहा, हुजूर पिता की मृत्यु पर पिंडदान और सारे गांव को भोजन करवाना पड़ा, दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। मां के मरने पर काफी दान पुण्य करना पड़ा, दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। अरे दाढ़ी की इज्जत के लिए क्या नहीं किया है हुजूर, शादी करनी पड़ी दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। नहीं तो लोग कहते थे अरे क्या नामर्द। सो मर्द सिद्ध करने के लिए शादी तक करनी पड़ी। हुजूर कैसे कैसे कष्टों में पड़ा, आपको क्या पता, क्या क्या गिनाऊं। बच्चे पैदा करने पड़े दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। आज दर्जनों बच्चों की कतार लगी, उनका खाना पीना भोजन खर्चा हर तरह का उपद्रव सह रहा हूं दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। फिर बच्चों की शादी, पोते पोती, इन पर खर्च करना पड़ा दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। और अभी परसों पत्नी की जिद के कारण हमारी शादी की 50वीं सालगिरह पर खर्च हुआ, सो दाढ़ी के इन 2 बालों की खातिर। अकबर कुछ करने ना पाया और कीमत चुका दी। दूसरे दिन अकबर ने नाई को मारवाड़ी के घर दाढ़ी मूछ कटवाने के लिए भेजा, तो मारवाड़ी ने उसे मना कर दिया और कहा, खबरदार अगर बादशाह सलामत की दाढ़ी को हाथ लगाया, बादशाह अकबर की दाढ़ी में हाथ डालते हुए शर्म नहीं आती। नाई को उसने खूब धमकाया और घर से बाहर निकाल दिया। नाई ने आकर अकबर से शिकायत की तो अकबर का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो बीरबल पे भी बड़ा नाराज हुआ। तुरंत मारवाड़ी बुलाया गया। बीरबल ने पूछा कि जब दाढ़ी बिक चुकी है तो अब उसे कटवाना क्यों नहीं देता? मारवाड़ी ने कहा, हुजूर अब ये दाढ़ी मूछ मेरी कहां है, यह तो बादशाह सलामत की धरोहर, इसको अब कोई नाई छूने की मजाल नहीं कर सकता। अरे करे कोई मजाल, गर्दन उड़ा दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं, बादशाह की इज्जत का सवाल। इसे मुड़वाना तो खुद बादशाह की दाढ़ी मूछ मुड़वाने के बराबर होगा। यह मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। आप चाहे मेरी गर्दन कटवा लें, पर इस कीमती धरोहर की रक्षा करना अब मेरा और मेरे परिवार का फर्ज। अकबर हक्का बक्का रह गए और बीरबल मुस्कुराता रहा। महीने भर बाद अकबर के नाम मारवाड़ी का पत्र आया, जिसमें उसने दरखास्त की थी दाढ़ी मूछ की रक्षा करने तथा इसकी साफ सफाई रखने पर महीने में 100 अशरफियां मिलती रही। रंजन, तो पूछती कि क्या मारवाड़ी सच्ची ऐसे गजब के लोग हैं? लगता तेरा मारवाड़ियों से पाला नहीं पड़ा। भगवान करे कभी पड़े भी नहीं। आज इतना। अरे पक्षपात अड़चन लाते। तुम कुछ मान के चल पड़ते हो, उसके कारण ही देखना शुद्ध नहीं रह जाता। तुमने अगर पहले से ही मान लिया है तो तुम वैसा ही देख लोगे जैसा मान लिया है। बिना माने, बिना भरोसा किए, बिना विश्वास किए, बिना किसी धारणा में रस लगाए, जो खाली शांत मौन देखता रह जाता है। जो है उसे जानना है। अभी हमें उसका पता नहीं तो माने कैसे? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को कैसे माने। मैं उनसे कहता हूं तुमसे मैं कहता नहीं कि तुम मानो,
इतना तो मानते हो कि तुम हो, इसे कोई मानने की जरूरत ही नहीं। वो कहते ये तो हमें पता है कि हम हैं। तुमने ऐसा आदमी देखा जो मानता हो कि मैं नहीं हूं? ऐसा आदमी तुम कैसे पाओगे? क्योंकि ये मानने के लिए भी कि मैं नहीं हूं, मेरा होना जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में छिपा बैठा है। किसी आदमी ने द्वार पर दस्तक दी। उसने संद से देखा कि आ गया वही दुकानदार जिसको पैसे चुकाने। उसने जोर से चिल्ला के भीतर से कहा, मैं घर में नहीं हूं। वो दुकानदार हंसा। उसने कहा, हद हो गई, फिर ये कौन कह रहा है कि मैं घर में नहीं हूं? मुल्ला ने कहा, मैं कह रहा हूं कि मैं घर में नहीं हूं, सुनते हो कि नहीं? लेकिन ये तो प्रमाण है घर में होने का। मैं घर में नहीं हूं ऐसा कहा नहीं जा सकता। कौन कहेगा? आज तक दुनिया में किसी ने नहीं कहा मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं का तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इसे इंकारो कैसे, झुठलाओ कैसे? सारी दुनिया भी तुमसे कहे कि तुम नहीं हो तो भी संदेह पैदा नहीं होगा। तुम कहोगे पता नहीं दुनिया कहती है ऐसा, लेकिन मुझे तो भीतर से स्पर्श हो रहा, अनुभव हो रहा, प्रतीति हो रही कि मैं हूं। और अगर मैं नहीं हूं तो तुम किसको समझा रहे हो? कम से कम समझाने के लिए तो इतना मानते हो कि मैं हूं। ये जो भीतर मैं का बोध है अभी धुंधला धुंधला है। जब प्रगाढ़ होकर प्रकट हो जाएगा तो यही मैं का बोध परमात्मा बोध बन जाता है। इसी धुंधले से बोध को, धुएं में घिरे बोध को प्रगाढ़ करने के लिए श्रद्धा में जाना जरूरी। श्रद्धा का अर्थ फिर दोहराता हूं, विश्वास नहीं, जो है उसको भरी आंख से देखना, खुली आंख से देखना। तुम हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर तुम्हारी तरह मौजूद है। कहां भटकते, कहां खोजते? कहीं खोजना नहीं है, कहीं जाना नहीं, सिर्फ भरी आंख भीतर जो मौजूद ही है उसे देखना। देखते ही द्वार खुल जाते मंदिर के। साक्षी अनुभव में आता श्रद्धा के भाव से। साक्षी का अर्थ है मन को लुटाने की कला, मन को मिटाने की कला। कलियां मधुबन में गंध गमक मुस्काती हैं, मुझ पर जैसे जादू सा छाया जाता है। मैं तो केवल इतना ही सिखला सकता हूं, अपने मन को किस भांति लुटाया जाता है। तुमने कभी देखा बाहर भी जब सौंदर्य की प्रतीति होती है तो तभी जब थोड़ी देर को मन विश्राम में होता है। आकाश में निकला है पूर्णिमा का चांद, शरद की पूनो, और तुमने देखा और क्षण भर को उस सौंदर्य के आघात में, उस सौंदर्य के प्रभाव में, उस सौंदर्य की तरंगों में तुम शांत हो गए। एक क्षण को सही मन ना रहा, उसी क्षण एक अपूर्व सौंदर्य का, आनंद का, उल्लास भाव पैदा होता। फूल को देखा, संगीत को सुना, या मित्र के पास हाथ में हाथ डालकर बैठ गए। जहां भी तुम्हें सुख की थोड़ी झलक मिली हो, तुम पक्का जान लेना वो सुख की झलक इसलिए मिलती कि कहीं भी मन अगर ठिठक के खड़ा हो गया तो उसी क्षण साक्षी भाव छा जाता। वो इतने क्षणभंगुर होता है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते, आया और गया। ध्यान में हम उसी को गहराई से पकड़ने की चेष्टा करते।